5 साल में पहली बार रोमन रेंस एंटर कर रहे हैं, तो ये भी एक अलग फैक्टर है। टॉप 3 ऑप्शंस की अब हम बात कर लेते हैं। अभी हम बात कर रहे थे ब्रॉक लेसनर का। रॉक आते हैं तो रॉक, नहीं तो आई थिंक ड्रू मैकिंटायर। सवाल है कि इस बार भी रॉक रोमन रेंस का हाथ रेस करेगा रॉयल रंबल जिताने के बाद। तो भाई यार WWE का सीजन इतना हॉट चल रहा है कि पता ही नहीं चल रहा टाइम कब चला गया। अभी मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स का एपिसोड गया है और अब बस 2 हफ्ते बाकी हैं ऑलमोस्ट जो हमारे पास होने वाला है मेंस रॉयल रंबल। और जब हम ऑब्वियसली इस एपिसोड को आज डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई शायद ये सबसे बड़ी रॉयल रंबल होने वाली है WWE के पिछले काफी कुछ सालों की, स्पेशली जिस तरीके के नेम इस मैच के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो आज ये वाला जो एपिसोड है पूरा हमने डेडिकेट किया है मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए। पूरी पढ़ते खोल देंगे भाई एपिसोड पॉडकास्ट में। आपको पता है कैसे हम काफी डीप में जाके बात करते हैं, तो इस पॉडकास्ट के एंड तक वो सारी जो पॉसिबिलिटी मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर हो सकती है, एंड ऑब्वियसली कौन विनर होने वाला है, कौन वहां से रेसलमेनिया को हेडलाइन करेगा, वो सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। और जब तक कि हम इस एपिसोड को शुरू करें, हम लास्ट में तो वैसे डिस्कस करेंगे। आप ये बता सकते हो कि आपको क्या लगता है लास्ट 4 कौन से हैं? आपको क्या लगता है कौन लास्ट 4 बंदे बचने वाले हैं इस मेंस रॉयल रंबल मैच में? लेट्स सी आप कितना सही बता पाते हो। और आयुष, जैसा मतलब ये बात कहनी सही है कि हाँ, ये सही में पिछले काफी कुछ सालों की या ग्रेटेस्ट, जैसे रॉ को भी बोला था क्या ग्रेटेस्ट रॉ एवर होगी, वो तो खैर डिबेटेबल चीज हो जाएगी जो भी है, बट क्या ये है ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल? ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल तो होनी चुकी सऊदी में। हाँ, वो तो उन्हें उसके बारे में 50 लोग थे उसमें। चलो नहीं वैसे नहीं, वो सऊदी का तो सब कुछ ही ग्रेटेस्ट है, लेकिन वैसे कुछ आई थिंक हो सकती है 2016 में। आई थिंक रॉयल रंबल हुई थी जब गोल्डबर्ग, अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर 16 थी 17 थी 16 या 17 में से व्यक्ति बहुत बड़े नाम थे और काफी इम्पैक्टफुल रॉयल रंबल मैच लोगों को अभी भी याद रहता है। काफी लोगों ने वो देखा था और जिस तरीके से ऑलरेडी नाम ऑफिशियल हो चुके हैं, तो ये तो बड़ी रॉयल रंबल है, नो डाउट। तो पहले ना, वैसे तो हम एपिसोड में बहुत डीप में जाने वाले, लेकिन थोड़ा सा पहले आपको स्टार्टर देते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है मेन डिस्कशन से ज़्यादा जो शायद हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्या पता उसको उसमें इंटरेस्ट आए। कुछ रिटर्न्स की बात कर लेते हैं और पहले मैं रैंडी ऑर्टन से ही शुरू करूंगा। क्या है भाई साहब, आ रहे हैं कि नहीं? मैं क्या मर जाऊं, क्या करूँ? रैंडी ऑर्टन के कैलेंडर में आई थिंक सब ब्लैंक है अभी फिलहाल। उनको आगे वो स्केड्यूल खोल के देखते हैं, आज भी कुछ नहीं है, चलो सोता हूँ। लेकिन अगर रॉयल रंबल में रैंडी ऑर्टन आते हैं तो रॉयल रंबल मैच में आने का कोई तुक नहीं है मेरे हिसाब से। फिर केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच, बट मेरे जैसे लोग जो उनको रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया हेडलाइन होते हुए देखना चाहते हैं, उस तुक का क्या? तो ऐसे बहुत कम है ना भाई, फिर तो अब 2-3 लोगों को तो हम दुखी कर ही सकते हैं भाई। ऐसा नहीं है, रैंडी ऑर्टन के बहुत सारे फैंस हैं, बट हाँ लॉजिकली देखे तो वहां पे आने का भी उनका सेंस बनता है। क्या पता उसके बाद वो रॉयल रंबल मैच में भी एंट्री कर ले, वो अलग टॉपिक है। और ये नाम मेरे को वैसे लिस्ट में डालना नहीं था, लेकिन मैंने डाला है क्योंकि मुझे पता है इसके अराउंड बहुत सारी बातें होंगी। और नाम है, अभी हम बात कर रहे थे ब्रॉक लेसनर का। ये नाम इसलिए, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कितने लोगों के फाइनल 4 में है ब्रॉक। हाँ, ये भी अगर आपने लिख लिया तो देखो क्या होता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का नेम अब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं क्योंकि रूमर आया अलग से, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर होगा, तो रोड टू रेसलमेनिया किक ऑफ होती ही रॉयल रंबल से है। तो फिर तो मतलब ट्रिपल एच ने रॉक का रिटर्न भी पहले बता दिया, पेंटा की मर्चेंडाइज भी पहले ही आ गई। लेकिन अगर कोई एक सरप्राइज है जो सर रखने लायक है थोड़ा, वो ब्रॉक का है, बिकॉज नेगेटिव बैकलैश भी आएगी पता। एंड आई थिंक हम यहाँ पे खुद अपने लॉजिक तो लगा नहीं सकते, क्योंकि ये नेम है, चिट्ठी में सिग्नेचर पड़ गया, हरी झंडी होगी तो वो बंदा आ जाएगा, नहीं होना वो तो नहीं आएगा। लास्ट टाइम भी बोला था रॉ के पॉडकास्ट में पहले कि ब्रॉक आएगा तो पॉडकास्ट में बात करेंगे, बट लेकिन फिर भी हमको बोलना इसलिए पड़ता है कि ऐसा ना लगे कि हम किसी सुपरस्टार को मिस कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर बहुत सारे लोगों के पसंदीदा है। एक नाम और है ब्रॉक से जुड़ा हुआ, गोल्डबर्ग। ये तो आई थिंक हम कंफर्म ही मान सकते हैं, ये आई थिंक लास्ट डेज में अनाउंस भी हो जाएगा। मुझे लगता है अगर गुंथर वाला वो मैच कहीं ना कहीं फिट करना है तो गुंथर रॉयल रंबल में हो सकते हैं शायद, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है बात अब सोचने की। जे उसो के साथ अगर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट मैच में हो रहा है तो क्या WWE गुंथर को छुट्टी दे देगी रॉयल रंबल से, या फिर गुंथर रॉयल रंबल में एंटर होंगे कि भाई मैं तो दूसरा चैंपियनशिप भी जीतने की कोशिश करूँ? मे बी WWE इसको ऐसे देख सकती है कि एक रॉयल रंबल को और बड़ी रॉयल रंबल बनाने के लिए सिर्फ गोल्डबर्ग के नेम को वहाँ डाल दे। और अच्छी बात ये भी है कि बंदे को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। क्या वही फिर गोल्डबर्ग का आखिरी मैच मान सकते हैं हम? नहीं, रॉयल रंबल तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो ऐसे भी अपने अरमान में भारी पानी मत फेरो। वो लास्ट मैच तो नहीं होगा, वो आगे करेंगे कुछ। और लास्ट ही नेम है, वैसे तो ख्याली पुलाव तो बहुत सारे पका सकते हैं, लेकिन बिगी वो नेम है। अगेन इनकी भी मेडिकल चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। ऑनेस्टली जो प्रेडिक्शंस चल रही हैं रिटर्न्स की, तो बिगी एक ऐसा नाम होगा जो मुझे जेन्युइनली एक्साइट करेगा अगर मैच में आता है, बिकॉज जिस तरीके से न्यू डे की फ्यूड चल रही है भाई अभी, मुझे तो बहुत फन हो जाएगा अगर बिगी वापस आके इस टाइम न्यू डे का पूरी वो खिचड़ी में खराब कर देना। वो फिर एक्जेवियर तो भाई पता नहीं क्या ही कर रहा है, उनका मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट तो बढ़िया चल रही है। लेकिन ये बात फनी नहीं है कि यूजुअली हम
रॉयल रंबल के लिए इंटरेस्टेड इसलिए होते हैं कि रिटर्न कौन करेगा, कौन डेब्यू करेगा। भाई इस बार उल्टा भाई है। इसीलिए तो कह रहे हैं ये ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल होने का इसमें पूरा दम है, क्योंकि जो ऑलरेडी अनाउंस्ड नेम है वो ही इतने ज्यादा बड़े हैं, और अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उस लिस्ट के ऊपर आना शुरू कर देते हैं, जो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे नोट करी हुई है, ताकि हम हर एक सुपरस्टार के ऊपर अच्छे से बात करें कि कोई रॉयल रंबल में एंटर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, रेसलमेनिया में आगे क्या हो सकता है। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक के साथ में। बहुत सारे लोगों के लिए उनके फेवरेट्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है CM पंक इस रॉयल रंबल मैच को जीतने के लिए, और लॉजिकल भी है काफी हद तक, बिकॉज रूमर्स तो यही कहते हैं कि सीएम पंक को मेन इवेंट चाहिए, सीएम पंक को वर्ल्ड चैंपियनशिप चाहिए, और सीएम पंक ने लास्ट ईयर जो नहीं किया था इस साल वो अपनी ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें रॉयल रंबल के थ्रू हो सकते हैं। मुझे लगता है सीएम पंक डेफिनेटली, मैं और रोहित अपनी फाइनल 4 एंड में डिस्कस करेंगे बिल्कुल कौन हो सकता है, लेकिन सीएम पंक उसके कंटेंडर है बहुत स्ट्रॉन्ग। क्या ऐसा लगता है कि अगर सीएम पंक को दोबारा क्लोज ले जाके ना जिताया तो थोड़ा वियर्ड लगेगा? लास्ट रंबल में भी तो यही हुआ था, कोडी रोड्स और CM पंक थे एंड में, और उसके बाद वो चेहरा था CM पंक का। बट मैं CM पंक के लिए अगर पहले रॉयल रंबल का विनर उनका सोच रहा हूँ तो ये भी देख रहा हूँ कि उनके सामने अपोनेंट कौन है। मैं गुंथर को देख रहा हूँ, मैं उधर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन को देख रहा हूँ। तो भले ही अगर मैं इस लॉजिक से देखूँ कि हाँ भैया CM पंक वो नेम तो है जो कि रॉयल रंबल जीत सकता है, लेकिन जब मैं बाकी सुपरस्टार्स को मिक्स में देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके लिए दूसरी डायरेक्शन भी हो सकती है, और बंदा सेक्रीफाइस कर सकता है अपना स्पॉट, क्योंकि जीतना तो उसको चिल तो उसके अंदर है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 बंदे हैं, 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका है, और यूजुअली देखते हैं कि जो रॉयल रंबल नहीं जीतता वो फिर चेम्बर के थ्रू क्वालिफाई करेगा। तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं इस बात को मान नहीं सकता कि CM पंक किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का पार्ट ही नहीं है रेसलमेनिया में। तो भाई बहुत हाई है मेरी लिस्ट में वो विनर्स की, अभी कोई प्रिडिक्शन नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन एक नाम जो अंडररेटेड है बहुत ज़्यादा, और वो अंडररेटेड ही चल रहा है भाई कई सालों से। सब त्याग दिया अपना रेसलमेनिया 40 में इसने, फिर ऑन नेटफ्लिक्स में हार गया, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। मेरे को ऐसा लगता है कि सेथ रॉलिंस अगर रॉयल रंबल जीत गया, और मैं मतलब मैंने ये देखो कोई अगेंस्ट में नहीं है सेथ रॉलिंस के ऑब्वियसली, लेकिन मुझे लगता है लोग भी नहीं चाहेंगे इस पॉइंट पे कंसिडरिंग बाकी एंट्रेंट्स जो कि एंटर कर रहे हैं। और आप बताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या सिर्फ ये मेरी ही थिंकिंग सोच रही है। जब लास्ट टाइम सेथ जीता था वो सेम थी, जब बैकी भी जीती थी रॉयल रंबल, तो फिर इन तब थोड़ा ऐसा लग रहा था कि पता ही था यार कि यही होना है। वो ऐसा लगता है कि पहले तो लोग सपोर्ट ही करेंगे, ये ऐसा ही नहीं है कि सेथ रॉलिंस जब तक चैंपियन नहीं बनता भाई इसके बाद चैंपियनशिप क्यों नहीं है, जब चैंपियनशिप आ जाती है तो कहते हैं हाँ ठीक ठाक ही था। तो बड़ा ऑफ सा लगता है ऐसा। पर वो चाहेंगे, WWE वाले फैंस चाहेंगे दोबारा एक बार से कि सेथ रॉलिंस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाए, बिकॉज इतने बड़े सुपरस्टार हैं, सबके पास लिमिटेड चॉइसेस हैं। तो सेथ रॉलिंस दोबारा लग रहा है कि जैसे मेरा 41 की रेस में मारा गया। मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि क्योंकि बंदे ने रेसलमेनिया 40 के टाइम पे सारे सैक्रिफाइस किए हैं और 41 है अब ये, तो बाकी सुपरस्टार्स को जिस तरीके से मौका मिल रहा है, एक डिजर्विंग नेम सेथ रॉलिंस है। अगर वो जीत गया तो मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ना बाकी अपने जो पत्ते हैं उसमें ऐसे ऐसे कार्ड्स हैं कि अगर मैं उनको प्ले करूंगा तो शायद WWE में कब से डिजर्विंग लोगों को चीजें मिलने लग गई भाई, तो इतनी उम्मीदें मत लगाओ। यहाँ पे सेथ रॉलिंस का सबसे बड़ा फैन चुपचाप बैठा है, क्योंकि पता है कि उम्मीद ही नहीं कर सकता मैं कि उसको सबसे ज्यादा हाईलाइट एकदम से कर दिया जाएगा। लेकिन एक नाम जिसके बारे में हमने खुल के जी भर के लास्ट एपिसोड में डिस्कशन किया वो है जॉन सीना, और आई डोंट नो कितनी डिटेल में हम और जा सकते हैं इस पॉइंट पे, लेकिन अगर कोई नाम है ऑड्स के अकॉर्डिंग, हर चीज के अकॉर्डिंग, तो सीना है जो जीत। देखो जॉन सीना के लेजेंड रॉयल रंबल जीतने के चांस बहुत ज्यादा है, और भाई हमने पिछले पॉडकास्ट में अच्छे से डिस्कस किया है, अभी भी एपिसोड नहीं जाके देखा तो भाई सुन लेना, क्योंकि इसमें जॉन सीना की हमने सारी जो है पूरी साल का ही ब्रेक डाउन कर दिया। एक बात बुरी सी ये लग रही है भाई, ये कैसा फेयरवेल टूर है, 365 में से उन्होंने एक रॉयल रंबल का महीना तो पूरा ही खा दिया, उसके लिए तो मैं माफ नहीं करूंगा, ये मैं लास्ट अपनी सांस तक भी याद रखूंगा। बट फिर भी जॉन, मैं तो सोच रहा हूँ कि रोमन रेंस अभी फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी है और ऐसा स्केड्यूल है, तो रोमन का जब फेयरवेल टूर होगा तो उसमें कितनी डेट होंगी? फिर भाई 365 में से 36 डेट मान लो वो उसी डेट पे आएगा। बट ऑब्वियसली यहाँ पे हम जॉन सीना के बारे में बात कर चुके हैं, आई थिंक ज्यादा डीप डाइव क्या ही करें यहाँ पे, पूरी लिस्ट में स्पॉइल नहीं कर रहे, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ भैया अभी एंड में वैसे हमको एक नाम आयुष देना है, वो देना पड़ेगा, सोच रहा हूँ भाई उसी बारे में। तो जॉन सीना उस हिसाब से हम लिस्ट में ऑब्वियसली ऊपर तो रखेंगे, क्योंकि वो चाहे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की बात हो, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की बात हो, WWE दोनों स्पॉट पे रख सकते। सीना का सीन ये है कि देखो फाइनल रेसलमेनिया है, और चाहे कुछ भी बोल लो भाई लास्ट है तो है, तो वहां पे भी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में ना डाल के तुम ये सोच रहे हो कि यार लोगन पॉल से लड़वा दो, ये कर दो वो कर दो, भाई वो मौके तो पूरे साल में कभी भी करा दो तुम। लेकिन रेसलमेनिया में सीना का वर्ल्ड, और CM पंक में भी यही बोला मैंने कि इसको वर्ल्ड चैंपियनशिप में होना जरूरी है, तो अब कैसे होगा वो उसे।
वही है कि यार लोगन पॉल वाले सेंटेंस में जॉन सीना का नाम है यार, अब मत ही लो यार, मेरे को बेकार से देखो लगता है। लोगन पॉल का चाहे सेम सेंटेंस में नाम मत लो, लेकिन लोगन पॉल का नाम ही ना लो तो ऐसा हो नहीं रहा है। और मैं इससे पहले आगे बढ़े लोगों को बताना चाहता हूँ कि रोहित, लोग पूछते हैं कि हम हाइप ज्यादा कर रहे हैं लोगन पॉल को कि भाई ये बंदा इतना क्या इसने कर दिया कि तुम हर बड़ी चीज में इसको इंक्लूड करके डिस्कस कर लेते हो। भाई यार देखो, हम इसे कोई हाइप नहीं कर रहे। चलो कुछ बात तो एडमिट करनी पड़ेगी, लोगन पॉल की आयुष रेसलिंग स्किल्स जिस तरीके से बंदे ने अडेप्ट किया बहुत तगड़ा है। और हम लोगन पॉल की इसलिए बात करें क्योंकि अब हम लोगन पॉल की डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या वो रॉयल रंबल जीत सकते हैं। तो एक तो उसकी रेसलिंग स्किल अच्छी है, और ऊपर से यार वो WWE को ना वो एक झटके में ऑडियंस देने का बहुत बड़ा काम करता है। वो मार्केटिंग WWE की बहुत ईजी है लोगन पॉल के साथ। मूवमेंट जो आई थी रिकोशे के साथ, भाई तो लोगन पॉल ने रॉयल रंबल में तो दी। हाँ वो कैसा, और उससे पहले वैसा हमने कभी स्पॉट देखा नहीं। अभी भाई उनने क्या एले नाइट वाले मैच में समर स्लैम में क्या किया उस बंदे ने, वो तो नए नए मूव्स ही हमको दिखाता है। इसीलिए भाई लोगन पॉल को हाई रेट किया जाता है। बट हाई रेट करने के साथ साथ क्या हम कंसिडर कर सकते हैं कि WWE की लिस्ट में है लोगन पॉल रॉयल रंबल जीतेगा? भाई अगर लोगन पॉल इस साल रॉयल रंबल जीत जाता तो मैं सेफ टू से होगा कि मैं उस दिन से WWE देखूंगा नहीं। मतलब इतना स्टेक हाई कर यहाँ किसको लाना पड़ेगा भाई मुझे यार। और नहीं, लोगन पॉल वाली डिस्कशन में मैं ये भी पॉइंट रखना चाहूंगा क्योंकि लोगन पॉल ने रिपोर्टेडली है, ये कथित तौर पर है, कुछ नहीं पता क्या रियलिटी है, उसने 2025 साल को पूरा फोकस WWE में देने का प्लान किया है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये शायद कॉनर मैग्रेगर के साथ जो भी फाइट थी होनी थी नहीं होनी थी, क्या पता वो इस बेस पे रिजेक्ट नहीं हुई कि वो कह रहे हैं भाई मैं WWE में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और इस वजह से वो रॉयल रंबल जीते और फिर जाए रेसलमेनिया तक। और ये जो मैंने बोला भाई ये मजाक था, ये पता चले लोग बाद में आके भाई तू निकल आया था, सब इतना सीरियस नहीं होने की जरूरत। लेकिन लोगन पॉल और गुंथर के रूमर्स आ रहे हैं, आई डोंट नो सबके गुंथर के साथ रूमर क्यों आ रहे हैं, लेकिन अगर वो 2025 देना चाहती है लोगन पॉल को WWE की, भाई एक नाम बनाना है इस बंदे के लिए तो अच्छा होगा। लेकिन रॉयल रंबल नहीं भाई, एलिमिनेशन चैम्बर में भी हम तब डिस्कस कर सकते हैं विनर की लिस्ट में, इसलिए बिकॉज एक ऑप्शन है उस रूट में जा सकते हैं। बट इस साल और इतने अच्छे ऑप्शन है कि इसमें नहीं जाएंगे। और टॉप 3 ऑप्शंस की अब हम बात कर लेते हैं, और जिनमें से सबसे पहले नाम आता है उस बंदे का जिसने CM पंक की ड्रीम खराब करी और फिर खुद अपना क्राउड के सामने टाइटल तो जीता, पर 5 मिनट के लिए बस। ड्रू मैकिंटायर, क्या ऐसा लगता है कि सुपरस्टार ऑफ द ईयर हमारा इस बार रॉयल रंबल जीत सकता है? यार देखो, वैसे पता नहीं मैं इस आइडिया के अगेंस्ट क्यों रहता हूँ कि कोई बंदा एक बार रॉयल रंबल जीत चुका है रिसेंट टाइम में तो फिर वो दोबारा से उस वाले स्पॉट पर ना आए। बट अगेन ये डिजर्विंग वाली बात भी नहीं आती। एक्चुअल में किसी एक सुपरस्टार को देख के जब टीवी पे मुझे बहुत बढ़िया लगता है, मैं आई थिंक कैरेक्टर वाइज हर एक सुपरस्टार से ऊपर रखूंगा। भाई 2025 में एंटर कर चुके हैं, लेकिन 2025 में जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर अभी प्रो में कह रहा है चुप हो जा भाई, तेरे बारे में थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं। CM पंक तो वो उसका एटीट्यूड तो 2024 से 25 में भी आया है। मैं खुश बहुत ज्यादा हूँ ड्रू मैकिंटायर को उस वाले स्पॉट पर देख के। बट फिर जब मैं सोच रहा हूँ कि बंदा अगर रॉयल रंबल जीता भी और अगर उसको चैंपियनशिप के लिए मौका मिल भी रहा है, तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि रॉयल रंबल जीतने की वजह से उसको चैंपियनशिप मैच मिल जाए, फिर हमको स्टोरी में उस सुपरस्टार के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर सोचूं तो ठीक है, हील वर्सेस वो बढ़िया करते, पता नहीं मेरे को फिट सा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जब हमने रेसलमेनिया 40 के बाद बात करी थी तो तब क्लियर था कि लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग है और ड्रू मैकिंटायर, CM पंक, सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के अराउंड जो है वो लड़ रहे होंगे रेसलमेनिया में। और रॉयल रंबल आ चुके हैं और पिछली रॉ में तीनों सेम सेगमेंट में अभी भी थे, तो हम ये नहीं बोल सकते कि WWE का वो इरादा नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पे है वो सिर्फ ये है कि चैंपियनशिप अभी तक गुंथर के पास है, तो वो टाइटल कब गुंथर हारेंगे और ये तीनों ऐसा के स्टोरी बना देंगे कि गुंथर उससे बिल्कुल बाहर हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है इनमें से कोई भी तीनों में से रॉयल रंबल जीते तभी लॉजिक है रेसलमेनिया का, अगर वो ट्रिपल थ्रेट मैच होता है उस चैंपियनशिप का। मुझे लगता है एक चीज हमको यहाँ पे लोगों को ये बता देनी चाहिए कि चैंपियनशिप टाइटल चेंज भी हो सकता है। चलो कोडी रोड्स का थोड़ा सेफ टू से है कि हाँ भाई वो बंदा शायद चैंपियनशिप रखेगा, गुंथर का कुछ भी हो सकता है। और अगर गुंथर का टाइटल गया तो भाई फिर सारे और कंटेंटर भी खुलते हैं, और अगर सारे कंटेंटर खुल गए तो ये भी नहीं बोलना चाहिए आयुष कि भले ही कोई बंदा रॉयल रंबल जीत गया हो, सामने चैंपियन के साथ उसे मैच मिले। एक मल्टी पर्सन मैच भी WWE बना सकती है। मैं एक आइडिया पिच करता हूँ कि ये कैसा रहेगा कि मान लो कि अभी रॉयल रंबल में कुछ नहीं हो पाता, CM पंक, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर तीनों एलिमिनेशन चेंबर के अंदर है गुंथर के साथ, वो टाइटल वहाँ पे डिफेंड हो रहा है और तीनों में से कोई एक जीत जाता है अगर वहाँ चैंपियनशिप, तो फिर पड़ जाएंगे एक दूसरे के पीछे। फिर वही वो मल्टी पर्सन वाली फिर सारे एंगल वो उसी के अंदर डाल सकते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर का डिपेंड और सुपरस्टार्स के ऊपर भी करता है कि उनका कैसे सीन रहने वाला है। बट इसी वजह से ना, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर की सिचुएशन क्लियर नहीं है, आई डोंट थिंक कि WWE ड्रू मैकिंटायर को एक वीक ईयर देना चाहती है, उनको टॉप पे रखना चाहते हैं, जो मोमेंटम बना है उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस वजह से पिवट जो है वो ड्रू मैकिंटायर की आई थिंक हो चुकी है। और अगला नाम जो लिस्ट में आता है वो यहाँ पे अब लिंक होगा सीधा सीधा, और वो है ट्राइबल चीफ, ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस।
और ड्रू मैकिंटायर ने बोला अभी मंडे नाइट रॉ में कि मेरा मुद्दा रॉयल रंबल में एंटर करने का सिर्फ ये है कि मैं रोमन रेंज से पहले उस चैंपियनशिप तक पहुंचना चाहता हूं और उसको रोकना चाहता हूं। तो क्या है, क्लियर इंडिकेशन है कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंज वो पिवट है रेसलमेनिया का। यार मुझे तो सही में अभी इस पॉइंट पे देख, या एक तो सुबह ट्विटर खोल लो, ठीक है, और कोई तो बड़ा सा पंडित बैठा होता है, वो कुछ बोल देता है और लगता है हाँ भाई ये हो सकता है, क्योंकि उनकी जिस तरफ कई बार हवा चल रही होती है वो चीज़ हो भी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें एकदम से दिमाग में फ्लिप हो जाती है हमारे भी। लेकिन अभी मैं सच में ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंज, ये एक्चुअल में एक लेजिट मैच लग रहा है रेसलमेनिया के कार्ड का। वो इस वजह से क्योंकि ड्रू मैकिंटायर उसके सामने सीएम पंक और सेथ रॉलिंस है। ये बात नोट करने वाली है, जो कि शायद बहुत सारे लोग हो सकता है मिस कर लें, कि अगर ड्रू मैकिंटायर के सामने सीएम पंक और सेथ रॉलिंस जैसे उसके कुत्ते वाले दुश्मन है, और उसके बाद भी अगर वो रोमन रेंज की बात कर रहा है, तो मैं कैसे ना मानूं कि इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि ड्रू मैकिंटायर अगर वो रूट देख रहा है चैंपियनशिप तक पहुंचने का, तो उसको कहना कहीं ये भी है कि अगर मैं चैंपियनशिप तक पहले पहुंच जाऊं तो रोमन को भी रोकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब सिर्फ सेथ और पंक की बात नहीं है, और रोमन को भी उस चैंपियनशिप तक अपने से पहले ड्रू नहीं देख सकता। और जो स्टोरी दिखाई जा रही है वो इसलिए इतनी दिखाई जा रही है कि ड्रू मैकिंटायर सिर्फ रोमन के तो अभी आमने सामने भी नहीं है, पर पूरी ब्लड लाइन से पंगा है यहाँ पर ड्रू का। और अभी आप ऐसे सोचोगे कि शायद हम विनर को ही डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो बंदा नहीं जीत रहा वो क्यों नहीं जीत रहा उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, कि मे भी हो सकता है रोमन रेंज हो बिल्कुल मौके पर हो, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उनको एलिमिनेट कर दें, या फिर कुछ ऐसा हो कि रोमन रेंज बोले भाई जैसे मैंने पहले उफा लाफा जीत ली पहले 16 सिक्कों से, फलाफल जो भी नाम रख दिया उसके 3600 उला फाला जीत ली, तो पहले रोमन रेंज का फोकस अपनी इज्जत पे होता है, उसके बाद वो एंड में कहीं ना कहीं वो मेन टाइटल को रख रहा है। तो अगर ड्रू मैकिंटायर से उसको प्रॉब्लम हो गई, वो बोले भाई छोड़ो, रॉयल रंबल तो मैं जीतता रहूंगा, या ये नहीं जीता इसकी वजह से, पहले इसको देखता हूँ, और शायद ये सेटअप करवा दे फिर रेसलमेनिया का। एक चीज मैं ऐड भी करूंगा यहाँ पे, जो हमारी विनर्स की लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन सोलो सिकोआ आई थिंक रॉयल रंबल में होंगे क्लियरली, और ड्रू मैकिंटायर वाला ही सेम मुद्दा उनका भी रहेगा कि रोमन को उड़ाना है बस मुझे आज। तो क्या ये अभी भी रह सकता है वो टाइमलाइन की रोमन वर्सेस सोलो दोबारा हो रहा है रेसलमेनिया? आई थिंक ये मैच तो नहीं देखना चाहेंगे लोग। जो मैच ऑब्वियसली है और उस बंदे का हमें कुछ पता नहीं है, वो है फाइनल बॉस द रॉक। मे बी अगर वो यहाँ पे कोई रोल प्ले कर रहा है रोमन को, मतलब हम इन बातों से शायद हम ये मान रहे हैं कि रोमन रेंज नहीं जीत रहे रॉयल रंबल, क्योंकि ये पॉइंट भी है भाई 10 साल बाद फिर से वो मौका है। 2015 में जो किया था तब बू हुई थी, 5 साल में पहली बार रोमन रेंज सेंटर कर रहे हैं, तो ये भी एक अलग फैक्टर है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते भाई कि रोमन रेंज ठीक है ये दूसरा रोड भी ले सकता है, ऐसा। मेरा ये सवाल है कि इस बार भी रॉक रोमन रेंज का हाथ रेस करेगा रॉयल रंबल जिताने के बाद? यार वही है ना बड़ा सवाल है कि WWE उस डायरेक्शन में क्या उसको लेके जा रही है। यार मुझे एक बात बताओ कि रॉक बताएगा कब कि मैं हारा हूं या नहीं, क्योंकि अब रॉयल रंबल तक पहुंच गए, अभी भी नहीं पता कि भाई बड़े आदमियों से सवाल नहीं पूछते, ठीक है। तो और ये 31st वाली क्या चीज है भाई, बिकॉज देखो अगर 30 में रॉक है तो वो एक शौक है। ये WWE करेगी कैसे कि 30 के बाद भी कोई आ रहा है अभी कि बस फाइनल बॉस हूँ? वही लोगों को हमको ये बताना है कि अगर रॉक मैच में अनाउंस नहीं है, 30 के 30 पार्टिसिपेंट भी आपके पास है, तो वो 31st पे आने वाली स्पेकुलेशन पता नहीं कहाँ से किधर से तो उठ के आई है, लेकिन जो भी है वो रेडिट पे लीक हुई है भाई। रेडिट पे वो पूरी एक लीक हुई थी, वो लीक स्टॉक पता है हर साल आते रहते हैं। लेकिन रॉक भी ऑब्वियसली एक छोटा सा चांस तो बना रहे हैं कि वो रॉयल रंबल में एंटर करके जीत भी सकते हैं। तो ये वो सारे नेम है जो, मतलब रॉक अगर आ गए तो फिर सबकी रेसलमेनिया चेंज हो रही है। जो रॉक और कोडी के साथ हुआ रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर पे, उसके बाद अगर रॉक और कोडी का मैच करना है तो रॉयल रंबल जिता के ही हो सकता है, बिकॉज रॉक ने अगर रॉयल रंबल जीत ली तो उसके बाद उसकी मर्जी है भाई, मैं चाहे दोस्त हूँ चाहे दुश्मन, मुझे तो कोडी की चैंपियनशिप चाहिए। क्या पता वही एक ट्रम्प कार्ड हो जो रॉक ने छुपा के रखा था कि इसको लगेगा मैं इसके पीछे आऊंगा नहीं, पर अब मैं रॉयल रंबल जीत चुका हूँ। रोमन को जो है यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने रोक दिया रॉयल रंबल जीतने से, और हम ये डिस्कस कर ही रहे हैं कि रॉक किसके साथ मिला हुआ है, किसके साथ काम कर रहा है, तो रॉक को भी फायदा मिल जाएगा ड्रू की तरफ। ये ऐसा रॉयल रंबल मैच लग रहा है कि यहाँ पे रॉयल रंबल जो एक्चुअल में जीतेगा, उसके अलावा जो रॉयल रंबल मैच नहीं जीत पाएंगे उनके भी रीजन, मतलब सही में रोड टू रेसलमेनिया वाली फील आ रही है। तो लास्ट 4 की अब हम बात कर लेते हैं, कौन है वो लास्ट 4? मेरे ख्याल से मुझे लगता है अब तक अगर लोगों ने कमेंट कर दिया तो बहुत ऑब्वियस होने वाला है। शायद हमारे भी नाम, शायद मुझे पता नहीं वैसे नाम क्या होगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि शायद सेम है। बताऊं अपने 4 तो मुझे देखना पड़ रहा है यहाँ, बट जॉन सीना 100%, सीएम पंक, रोमन रेंज, और अगर रॉक आते हैं तो रॉक, नहीं तो आई थिंक ड्रू मैकिंटायर। हाँ आई थिंक यही वो बड़े बड़े नेम है जो लग रहे हैं। सेथ रॉलिंस कहीं तो इंक्लूड करो। मे बी फाइनल 4 नहीं, फिर 6 की बात पे करें तो आई थिंक इतने तो लिस्ट ये आई थिंक सबके ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे। तो क्या मतलब एक फाइनल तो कुछ भाई ऐसे बोलना पड़ेगा। लास्ट में हमने जॉन सीना बोला था कि क्या अभी हम स्टिल वही स्टैंड कर रहे हैं?
फनी बात ये भी है कि अगर ये 4 बचते हैं, पंक, सीना, रोमन और ड्रू, तो ड्रू रोमन को निकाल दिया मान लो, तो भाई बाकी निकालेगा कौन किसको, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी है। पर जीतेगा कौन, मैं चेंज नहीं करूंगा अपना ओपिनियन। आई थिंक जॉन सीना विंस रॉयल रंबल। मतलब ये अभी प्रेडिक्शन है या हम इसे माने कि हाँ अभी थोड़ा झुकाव जॉन सीना की तरफ? नहीं, मेरी सेम ओपिनियन रहेगा कि अगर जॉन सीना को वर्ल्ड चैंपियनशिप जितवानी है तुमने रेसलमेनिया में या उस मैच में भी डालना है, तो रॉयल रंबल सीना जीतेंगे, एलिमिनेशन चेंबर नहीं। आई थिंक मैं यहाँ पे अगर नाम ले रहा हूँ तो मैं अपनी स्टोरी को पुरानी उसको ही बैक करते हुए जॉन सीना का नाम लूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है। बट मुझे ऐसा लगता है भाई, देखो मेरे को लग रहा है अभी रॉयल रंबल प्रेडिक्शन तक आने तक मेरा मूड चेंज हो सकता है, बट जितने हमने सिनेरियो पॉसिबिलिटी डिस्कस करी, आई थिंक इसके हिसाब से कोई भी स्टोरी तो बना सकता है कि क्या रॉयल रंबल के विनर। मुझे ऐसा लगता है जो बाकी सुपरस्टार हैं जो फाइनल 4 में हम जिनको नहीं बोल रहे कि वो जीतेंगे, बाकी 3, उनकी स्टोरी ऑलरेडी बनी हुई है। अगर वो रॉयल रंबल, उनको जीतने की कोई जरूरत नहीं है, और उनमें से किसी को डायरेक्टली वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका भी मिलेगा रॉयल रंबल जीत के, ऐसा भी नहीं लग रहा। अब रोमन रेंस आई डोंट थिंक जाएंगे, ड्रू मैकिंटायर भी नहीं, सीएम पंक सिर्फ एक ऐसा नाम है जो अगर रॉयल रंबल हार गया तो उसको रेसलमेनिया का मेन इवेंट कैसे मिलेगा, तो भाई सीएम पंक भी बहुत क्लोज सेकंड है। बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑब्वियसली एक अच्छा बैकअप ऑप्शन एलिमिनेशन चेंबर भी बना के रखा है, तो अगर किसी की स्टोरी रॉयल रंबल में नहीं भी बनी तो वो एलिमिनेशन चेंबर में बन जाएगी। और भाई हमारे डिस्कशन से आपका समझ में आ रहा होगा भाई, देखो कि कितने सारी पॉसिबिलिटी है इस बार रॉयल रंबल करने के लिए और रॉयल रंबल में चीज़ें करने के लिए। और जब रॉयल रंबल के बाद पॉडकास्ट में आएंगे तो आई थिंक फिर हमारे पास और बेटर आइडिया होगा, फिर से असेस करेंगे जैसा हमने रॉ के बारे में बात करी, देखते हैं क्या होता है। आप अपने फाइनल 4 लिखना, हम कमेंट पढ़ेंगे, देखेंगे। और IWF स्क्वाड के लिए मेंबर बनने के लिए अगर आपने नजरें सही से गड़ाए होंगे तो शायद आपको वो लेटर भी मिल चुका होगा। हम मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और लेते रहो जिंदगी का मजे। बाकी लाइक कर दिया करो वीडियो को।